फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और ध्रुव ने आज बाथिंग भी कर ली और फ्रेश भी हो गए सुबह सुबह। और नींद आ रही है पर सोना नहीं। और मेरा भी सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बस खाना बना और खाया और कुछ नहीं। मेरे फोन की बैटरी भी लो हो गई, टुडुन टुडुन बोल गया। और आज फिर से हम दोनों ही खेलेंगे, है ना। 2 दिन से पापा थे तो मज़ा आ रहा था। ध्रुव के पापा जी थे। मैं ज़्यादा ही चिक 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 करती रहती हूँ मैं जानबूझ के करती हूँ और उनको लगता है जब देखो लड़ती रहती है। पर और मैंने उन्हें बोल भी रखा है कि मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है चिक चिक करना। और नहीं करूँगी ना तो मैं शांत रहूँगी तो मेरा दिमाग ऐसे चलता रहेगा और मुझे गुस्सा सा आता रहता है। जहाँ मैंने बोलना बंद किया, मतलब चुप बैठी रही, तो दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहेगा और अपने आप ही गुस्सा सी चढ़ती रहती है। तो इसलिए मैं बोलती रहती हूँ। और पुर्र करती बेटा सो जाओ आप। नोजी काट ली। मम्मी को बिना नोजी वाला करोगे आप? सच में बता दो सबको। और ध्रुव को थोड़ी सी खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। कपड़े कम पहनाओ तब भी दिक्कत, ज़्यादा पहनाओ तब भी दिक्कत। अब मैं इसको क्या, एक अंदर बस हल्का सा हाफ स्लीव कॉटन का बनियान पहना रखा है और एक और अंदर और फिर गरम बनियान और बस एक ये पतली सी ये ना पतली है ना मोटी है, ये डाल रखे जैकेट। और इसको खांसी सी हो रही है और सुबह ही सुबह करता है बस खांसी। और इसमें भी इसको पसीना आता रहता है पूरा। क्यों चिल्ला रहे हो आप? और हाँ, मैं टोपा, अब मौसम गर्म हो गया पर मेरे ना मतलब कुछ दिनों से 1-2 हफ्ते से सर में दर्द रहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह टोपा लगा के रखती हूँ। पता नहीं क्या क्या हो। कभी शादी से पहले सर में दर्द, पेट में दर्द, ऐसा कुछ भी नहीं, चक्कर आना ऐसा कुछ भी नहीं पता था। और शादी होते ही ये भी लो वो भी, सारी बीमारियों का पता चल गया फिर तो पर कोई नहीं, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे आते हैं, तभी तो अच्छाई की अहमियत पता चलती है हमें, है ना। ओहो लग गई। अपने दांत मारा अपना। चुप 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 हो जाओ, बाबू है मेरी। वो मेरा बेटे, आप बेड की तरफ देखो, इसमें कौन है? अरे आप ही तो हो इसमें, इतने छोटे से लिटिल बेबी। ऐसे नहीं करते बेटा, आप उसको खाओगे बेड को तो आपके दांत में ही दर्द होगा। हाँ जी, लो ये ले लो क्रीम, ले इसमें बाइट मारो, इसमें ये आपको दर्द नहीं करेगी। ऊपर के दांत निकल रहे ना अब इसको, शायद इसीलिए बहुत परेशान हो रहा है ये। रात को भी बेचैन होता रहता है पूरा और ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा। और ध्रुव ने अपना दलिया भी फिनिश कर लिया, है ना। और ध्रुव देख रहे है ना बेटा, ABCD देख रहे हो आप। हम आ गए हैं छत पे, क्योंकि छज्जे पे हम नीचे खेलते हैं, हम ध्रुव और मैं, वहाँ पे चींटी हो रही है भूरी। और मैं, ये भाई साहब जी ध्रुव उन्हें चींटी को मार रहे हैं उंगली से दबा दबा के, है ना। इधर आओ, यहाँ आओ बेटा। और मेरा सारा काम भी हो गया, ये मैंने कपड़े भी धो लिए, पर पापा के धोए हैं बस, अभी हमारे बचे हुए हैं। चलो इधर आओ बेबी, ध्रुव इधर आओ, जल्दी जल्दी भाग के आ जाओ। ओरे 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 हाँ, उधर गीला हो रहा है इतनी स्पीड क्यों दिखा रहे हो? इतनी स्पीड भी थोड़ी ना बोला मैंने।
क्या मालिश का ज्यादा कमाल हो गया? रात को ध्रुव के पापा जी कह रहे अभी तक ये चलना सीख जाता अगर इसकी मालिश होती डाबर लाल तेल से। मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे को बड़ा फिर वो लगा, मैंने कहा हाँ शायद मैं ध्यान नहीं रखती इसका है। तो मैंने रात को ही मालिश करी, पर डाबर लाल तेल से नहीं करी। जो सरसों का तेल होता है उसमें अजवाइन और क्या पकाते हैं, अजवाइन और मेथी और लहसुन पका रखा था मैंने। लहसुन नहीं था, बस अजवाइन का ही था, वो इसके लिए ही करा था। तो उससे ही मालिश करी मैंने और सुबह भी करी। तो लगता है उसी का असर हो रहा है। तेज एकदम से भाग रहा है, पर दर्द तो होता ही है इसके पैरों में, हाँ सर में भी, जैसे अब दांत निकल रहे हैं। पर मुझे डर लगता है। मतलब 2 बार मैंने इसकी मालिश करना स्टार्ट करी थी सर्दी में भी, एकदम गरम तेल से करती थी। मेरे हाथ जल जाते थे और इसको फिर भी इसको ठंड लग जाती थी। ये अगले दिन ही खडर करने लगता था, तो मैंने छोड़ दी फिर इसी डर की वजह से। अब देखो, अब मैंने इसकी रात को भी करी थी मालिश और अब सुबह भी करी। सुबह इसने जल्दी पोटी कर ली थी, वरना सोच रही थी कि नहाने से पहले करूँगी। उधर वो है, पानी है, तो नहाने से पहले नहाने पहले मालिश कर दूंगी, फिर नहलाऊंगी। पर इसने सुबह फिर इसको पोटी का प्रेशर बन गया था, तो मैंने पानी रख दिया तभी, और फिर इसको तुरंत नहला ही दिया पोटी करा के। फिर जब ये सो के खाना खा पी के मालिश करवा के सो गया। पर अभी बस मैं पैरों की मालिश करती हूँ गरम तेल से ही। पता नहीं कब जाऊंगी मैं शादी में, मेरा बहुत मन करता है शादी में जाने का। ये नहीं खाना खाने के लिए नहीं, हाँ पर मुझे रसगुल्ले पसंद है, तो मेरा मन करता है कि हाँ ब्लैक रसगुल्ले खाऊं। और बाकी मेरे को शादी में जाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक अलग सा ही मन हो जाता है, सब मिलते हैं और सजते हैं अलग से, वरना डेली में अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सज पाती। इसके पापा भी कह रहे कल परसों कि तू कैसे बन के रहती है, तो मैंने आज अच्छे से लिपस्टिक लगाई, बिंदी भी लगा ली। एक तो जब तबीयत भी ठीक ना हो ना तो कुछ मन नहीं करता करने का। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मम्मा ध्यान नहीं रखती ना आपका है। और इसने दांत में इतनी तेज लगा ली, यहाँ पे ये वाला दांत इसका निकल रहा है। ये बेड में पीछे गया और एकदम से उसको बाइट करने लगा। जो सिराना होता है उसमें वो बने रहते ना खाने, तो वो खोलने का है, उसको बाइट कर लिया और वो लग गया इसको ज़्यादा, और थोड़ा सा हल्का सा खून सा भी निकला। कोई नहीं, छोटे बच्चों को तो ऐसी लगती रहती है, तभी तो ये पक्के बनेंगे। बेटा जी क्या हुआ, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो आप? आज ध्रुव के पापा जी ऑफिस गए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं उन्हें बोलती रहती हूँ क्यों जाते हो ऑफिस, बिना ऑफिस जाए हुए काम नहीं चलेगा क्या? बोलते हैं तो क्या खाएंगे हम। मैंने कहा हाँ, फिर मैं क्रिस्पी मोमोज मंगा के खाती हूँ, वो कहाँ से आएंगे? हम डोसा खाने जाते हैं। पैसा कितना जरूरी हो गया, पैसा, ये भगवान, बिना पैसे के कुछ नहीं है ना। और मतलब महंगाई पे महंगाई होती जा रही है और सैलरी बढ़ा नहीं रहे, तो और गुस्सा आता है। अब इनकी ये मान लो 4 साल से सैलरी बढ़ी नहीं है, और महंगाई पे महंगाई तो हर दूसरे दिन नहीं, हर दूसरे महीने, हर साल बढ़ती रहती है। कोई नहीं, जैसे गुजारा चल रहा है। भगवान खाना तो दे ही रहा है अच्छे से। हमसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारे खाना, एक टाइम की रोटी भी उन्हें पता नहीं कैसे नसीब होते। हम तो फिर भी इतना अच्छा खा ले रहे हैं।
पहले अच्छा था, पहले खेती में काम करो और इतने से थोड़ी सी पैसे की इतनी सारी चीज आ जाती थी, और लस्सी और इतना सारा सामान होता था, अच्छा लगता था, और खाना भी इतना अच्छा होता था। मतलब कुछ इतना तेल वेल मसाला नहीं डालना पड़ता था, सिंपल बनाते थे और इतना टेस्टी लगता था। जैसे हमारी मम्मी होती है, दादी होती है, वो बताती है कि अब तुम खाना बनाते हो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, पता नहीं कैसे बनाते हो। मेरी उंगली में चोट भी लग गई। आजकल मैं बहुत टूट फूट रही हूँ। कल मैंने धांस लगवा ली थी, आज ये चोट लग गई। कभी कभी हो जाता है, एक तो जब ज़्यादा हड़बड़ी में रहते ना तो बहुत बोलती हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगता है बोलना। ये हमारे पौधे हैं। बेटा उधर नहीं जाना, उधर गीला हो रहा है, रुको। नहीं, आप तो इसको ही खा रहे हो। और वो रहा हमारा चुटकू सा पौधा जो हम बंगला साहिब से लाए, इतना सा ही बड़ा हुआ है अभी तक, पर यह चलो सूख तो नहीं रहा। नीचे वाला मैंने देखा ही नहीं। ध्रुव, क्या चाहिए आपको? है जी। जब छोटा था 1-2 महीना तो इसने अच्छे ठीक से पोटी करी। उधर चलो, ले ये ले डब्बी, खेलो। 1-2 महीना तो इसने, 2-3 महीने इसने ठीक से पोटी करी। फिर इसको 1 हफ्ता 8 दिन ऐसे हो जा रहे। तो मैं YouTube पे सर्च करती थी, तो उसमें मतलब बोलते हैं कि जहाँ से स्टूल पास करते हैं वहाँ पे ऑयल लगा दो, सरसों का ऑयल, तो बच्चा पोटी कर लेता है। और मीठा दूध करके दे दो बहुत, तो भी इसको कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि ऐसे से पोटी नहीं कर रहा ध्रुव। तो उसने एक वो आता है ना मेडिसिन, वो रॉकेट टाइप सा होता है, तो वो जहाँ से स्टूल पास करते हैं वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो मैं लगा रही और मम्मी और ध्रुव के पापा जी बैठे हुए। तो मम्मी और दोनों, नहीं आराम से लगाइए। मैं काम करती हूँ, मैं रोटी बना रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा आप दोनों कर लो, इसको लगा दो। नहीं, हमें तो डर लगता है, इसको तो दर्द होएगा। मैंने कहा आप करना तो पड़ेगा, पोटी नहीं, 8 दिन हो गए थे पोटी नहीं करी थी। फिर मैंने इसके लगा दिया। तो मम्मी और दोनों ध्रुव के पापा, नहीं इसको दर्द हो रहा होगा, दर्द। मैंने कहा आप दर्द क्या करें, अब करना तो पड़ेगा, माँ को कभी कभी स्टिक होना पड़ता है। लो, तो मेरे से ज़्यादा मैं तो बाद में घबराऊँ, उससे पहले तो ध्रुव के पापा जी और ध्रुव की दादी जी इतनी घबरा जाती ना, और फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं इसको कुछ चीज़, इसको अगर जैसे इसकी मालिश कर रही थी मैं, तो इसके ठंड लग जा रही थी, तो मैंने छोड़ दी थी इसी वजह से। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बोलते रहते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। आ गए नीचे, ये बहुत शैतानी कर रहा था, और देखो अब ये छन्नी के साथ खेल रहा है। ध्रुव, पानी पी लो बेटा। और अब मैं भूनूंगी दलिया। हमारा दलिया ख़त्म हो गया भुना हुआ, और आज बनाऊंगी मैं सांभर और रोटी। और चावल भी बना लूँगी। फिर ध्रुव के पापा जी बोलेंगे चावल नहीं बनाए। कट करके रख ली सारी सब्जी, और ये मटर छील रही हूँ। इसमें ध्रुव के आलू उबाले हैं कुकर में, और ये है दाल। दलिया भी भून दिया, और सब्जी रख दी बॉईल होने के लिए, क्योंकि 4 तो बज ही गए। फिर ध्रुव जी नहीं करने देंगे, और मेरी बच्ची कपड़ों की तह इतने में ये कर लेती हूँ। जा रही हूँ मैं नीचे। पापा बोल रहे हैं कि ध्रुव को भी ले जाइयो और चाय बना कर ले जाइयो। तो मैं नीचे जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मम्मी पापा
जो चाय पत्ती होती है वो उसकी चाय नहीं पीते, बाबा रामदेव की कोई चाय है वो उसकी पीते हैं, तो वही बनाने जा रही हूँ मैं। वो नीचे रखी रहती है। बन रही है चाय और पहले मम्मी का फ़ोन आया फिर इनका फ़ोन आया। मैं बोल रही, मैंने कहा और 10-20 जने आदमी फ़ोन कर दो मुझे चाय बनाने के लिए। ऊपर सुनाई नहीं देती आवाज़ क्योंकि ट्रैक्टर चलता रहता है ना, और तीसरे फ्लोर पे तो आवाज़ कम जाती है, इस वजह से फ़ोन करके बोलना पड़ता है। और मैं नीचे यहाँ इस फ्लोर पे बैठती नहीं क्योंकि पापा रहते हैं और पापा से मेरा घूंघट है, इसलिए मैं ऊपर ही रहती हूँ मोस्टली, क्योंकि कोई ना कोई आया गया भी रहता है, अंकल वंकल कोई आ जाता है, तो मैं नहीं रहती यहाँ पे, ऊपर ही बैठी रहती हूँ। और ये बननी चाहे, और मेरे को आ रही है बहुत तेज नींद सी आ रही है। मैं सोच रही थी थोड़ा काम करके सो जाऊंगी, मटर वटर छील के और सब्जी कट करके, और इतने में तो ध्रुव उठ ही गया बस, और अब खेल रहा है। इसकी नींद भी बहुत कम हो गई। मैंने बनाए हैं अपने लिए आलू के पराठे और चाय। भूख लग रही थी और नींद आ रही है। ध्रुव तो सो गया और मेरा टाइम हो गया खाने का 5:30 बज गए। मेरे को इसी टाइम भूख लगती है, और जैसा कि मैंने कहा था भाड़ में जाए, डाइटिंग, खाओ पियो मस्त रहो, एक्सरसाइज करो बस। तो अब मैं यही फार्मूला अपनाऊंगी। इतना कम खाती हूँ फिर भी नहीं वेट लॉस हो रहा, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब खाओ पियो और बस मज़े करो। तो आ जाओ आप लोग भी खा लो आलू का पराठा। और मेरी सब्जी मैंने बॉईल कर ली है, सब्जी बॉईल कर ली, और इसमें दाल हो गई, और इसमें ध्रुव के लिए खाना बनाया है मैंने, आलू की खीर। अपना वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, क्रिस्पी मोमोज खा के सेलिब्रेट कर रहे हैं। ध्रुव के पापा जी लेके आए क्रिस्पी मोमोज, और आते ही इनका घुटना लग गया लोहे की, उसमें इनका घुटना लग गया बहुत तेज। मुझे लगा पथरी का दर्द तो नहीं हो गया, चक्कर तो नहीं आ गया एकदम से। फिर बताया घुटना लग गया। फिर मैंने दूसरा कांड क्या किया मैंने चावल का इनको ये बोलते हैं मांड वाले चावल बनाकर, तो वो बोलते हैं, पहले के लोग बोलते हैं कि मांड खाना चाहिए, अच्छा होता है। तो मैंने आज इनके लिए मांड वही बचाया हुआ था चावल का पानी, तो वो दिया मैंने गरम करके, प्लेट ही गरम करके लाई थी और वो ही रख दी, और मैंने बताया भी नहीं कि वो गरम है, और इनकी उंगली भी जला दी। आज हम तीनों के चोट लगी है, मेरे ये उंगली में, ध्रुव के दांत में, और इनके आते ही घर में लग गई। आज थोड़ा दिन अच्छा नहीं है शायद, पर दे रहे बाबू दे रहे ध्रुव मोमोज मांग रहे। देखो कुछ मोमोज, ध्रुव को मोमोज पसंद है, कुरकुरा मोमोज। देखो निकालते कैसे मांग रहा हूँ। वैलेंटाइन डे डियर। वैलेंटाइन डे नहीं होता। सुने, वैलेंटाइन डे नहीं होता 1 साल तक रहा था, पर नहीं, प्यार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है कि वैलेंटाइन डे मनाए तभी प्यार होगा। हाँ मैं तो मजाक कर रही हूँ। अब हम खाएंगे सांभर, चावल और रोटी। चलिए जी, चलो रोटी रोटी खाते हैं। और फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर से आपको परेशान करने आ जाऊंगी मैं, बक बक करने। तो इतने बाय बाय, गुड नाइट।